आज HSEB वर्कर यूनियन के कर्मचारियों ने केंद्रीय परिषद के आह्वान पर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक गेट मीटिंग की। गेट मीटिंग की अध्यक्षता सर्कल सचिव कृष्ण चौहान ने की। सर्कल सचिव कृष्ण चौहान ने बताया कि प्रदेश सरकार पर कर्मचारियों की बहुत सी मांगे लंबित पड़ी हैं, जिनमें कौशल रोजगार निगम को बंद करके कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, पुरानी पेंशन को बहाल करना, एक्स ग्रेशिया पॉलिसी को सुचारू रूप से सही कर उसको लागू करना, कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल का लाभ देना, क्लरिकल कर्मचारियों को वर्दी भत्ता देना, फ्री यूनिट की संख्या को बढ़ाना। अन्य मांगों को लेकर कर्मचारियों ने 2 घंटे की गेट मीटिंग कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि 5 प्रदेशों में पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया है, जबकि हरियाणा में अभी तक इसको लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर शांत नहीं बैठेंगे। जब तक कर्मचारियों की मांगों को सरकार पूरा नहीं करती, तब तक कर्मचारी रोष प्रकट करते रहेंगे। इस अवसर पर रविंदर सैनी, गुरमीत सिंह, विक्रम चौहान, नरेश यादव, अशोक वेदपाल, राजू यादव, जय किशन, सुशील, मोबिन अली, नरेश, निर्मल सैनी, धर्मराज, सोनू ठाकुर, राजीव, अमित, बलजीत, अजय, मेघराज, राम सिंह, रामपाल आदि कर्मचारी मौजूद रहे। बताना चाहेंगे जो आज हड़ताल की गई इसके बारे में। मैं कृष्ण चौहान, HSE वर्कर यूनियन सर्कल सेक्रेटरी कुरुक्षेत्र एवं हरियाणा कर्मचारी महासंघ का जिला प्रधान कुरुक्षेत्र। आज हमने पूरे हरियाणा में सभी यूनिट स्तर पे हरियाणा सरकार के खिलाफ कर्मचारियों की डिमांड्स के हित में 2 घंटे की गेट मीटिंग करके धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें सभी HSE वर्कर यूनियन के कर्मचारियों ने भाग लिया। हमारी कर्मचारियों को मुख्य डिमांड हरियाणा सरकार से ये है कि पिछले काफ़ी समय से जो हरियाणा की सरकार ने कर्मचारियों पर रिटायरमेंट के टाइम NPS की स्कीम पेंशन के रूप में लागू की थी, न्यू पेंशन स्कीम, वो सरासर कर्मचारी के साथ एक छलावा और उसका शोषण है। क्योंकि कर्मचारी को नौकरी के बाद बुढ़ापे में एक ही सहारा होता है, जो है पेंशन। और वो पेंशन एक कर्मचारियों के साथ जो हरियाणा सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो छलावा किया है, उसके अब रिजल्ट्स आने शुरू हैं। कर्मचारी को अब उसकी ओरिजिनलिटी पता लगी है, जो ही एक बहुत गंभीर विषय है कर्मचारियों के लिए। क्योंकि अब हमारे उदाहरण के तौर पे एक कर्मचारी रिटायर हुआ है, उसकी पेंशन जब न्यू पेंशन स्कीम में उन्हें 20 साल की अपनी 15 साल की नौकरी करके जब पेंशन उसकी बनी न्यू पेंशन स्कीम में, तो मात्र 1160 रुपये प्रति माह। बड़े शर्म की बात है ये कर्मचारियों के लिए भी और हरियाणा सरकार के लिए भी कि एक कर्मचारी 15, 20, 25, 30 साल की नौकरी अपनी सेवा का पूरा कार्यकाल अपनी निष्ठा और ईमानदारी से साथ करके, और जब बुढ़ापे में उसका पेंशन का नंबर आता है मात्र 1160 रुपये। अगर बात करें आज उपभोक्ताओं के गैस का सिलेंडर भी 1070 रुपये में भरवाना पड़ रहा है। अगर 1160 पेंशन होगी और 1070 रुपये का गैस का सिलेंडर होगा, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका बुढ़ापा किस सहारे कटेगा। तो ये हमारी हरियाणा सरकार से पूरे हरियाणा के हर विभाग के कर्मचारी की डिमांड्स है कि पुरानी पेंशन को बहाल करके, ताकि कर्मचारी का बुढ़ापा, और इसमें कितनी बड़ी विडंबना एक और बता देना चाहता हूँ। आज हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन जो हमारे बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग नागरिक हैं, वो 2500 रुपये पर मंथ पेंशन ले रहे हैं, और बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा 2500 में चलता है बुढ़ापे। और अगर कर्मचारी को 1160 रुपये पेंशन देंगे और बुढ़ापा पेंशन 2500 रुपये ले रहा है, तो ये कहाँ की इंसाफी है। तो इसलिए हमारी डिमांड है कि नई पेंशन स्कीम जो बिल्कुल फेल पॉलिसी है सरकार की, अब जो रिजल्ट इसके आने शुरू हुए हैं उसमें बिल्कुल ये फेल हो चुकी है। हमारी पूरे हरियाणा के कर्मचारियों की तरफ से हरियाणा सरकार को ये डिमांड है कि ओल्ड पेंशन स्कीम तुरंत प्रभाव से लागू करके कर्मचारी का मान सम्मान बहाल किया जाए, और उसके बुढ़ापे का मद्देनजर रखते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम लेने का वो हकदार भी है। दूसरी बात अगर आज हम करें, हरियाणा में एक हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम बनाया है, जो बिल्कुल सरासर एक पूरे प्रदेश के नौजवानों के लिए और कच्चे कर्मचारियों के लिए एक धोखा है। क्योंकि उसमें कोई स्टेबिलिटी नौकरी की नहीं है। सारी उम्र वो चाहे कितने भी साल नौकरी करे, वो सारी उम्र कच्चा ही रहना। उसमें कोई ऐसा क्लोज नहीं डाला गया कि एक्सपीरियंस तौर पे भी 5 साल पक्का रह के इसको 5 साल के बाद स्थायी रोजगार मिल जाएगा। उसमें तो यहाँ तक CM साहब की स्टेटमेंट जो हमने मीडिया के माध्यम से देखी है, उसमें तो CM साहब खुद ये कह रहे हैं कि इसमें नौकरी की कोई भरोसा नहीं है। अगर पक्के कर्मचारियों की भर्ती 3 महीने बाद हो जाए, 3 महीने बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, तो वो कर्मचारी
जो आप कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती करना चाहते हैं, अगर 4 महीने के बाद उसको बाहर का रास्ता दिखा दोगे, उसका परिवार कैसे चलेगा, उसके बच्चों का लालन पोषण कैसे चलेगा। तो इसलिए स्थायी रोजगार की हम सरकार से गुहार लगाते हैं। ये कच्चा और ये ठेकेदार वाला काम, ये कच्चा रखने वाला काम सरकार तुरंत प्रभाव से बंद करे और जो भी रोजगार युवा नौजवान साथियों को देना है, जो हरियाणा प्रदेश के नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे अच्छी डिग्री लिए घूम रहे हैं, उनको स्थायी रोजगार देने का बात है। और सरकार जब मीडिया के सामने अखबारों में बात करती है, इस बार हम 2 लाख रोजगार देंगे, 2.5 लाख रोजगार देंगे, अगर ये इस तरीके से अस्थायी रोजगार आप दे के जिसकी कोई स्टेबिलिटी नहीं है, अगर ये भी आप 2-2.5 लाख में काउंट करोगे तो ये तो कोई रोजगार नहीं हो, ये तो एक बहकावा है हरियाणा की पब्लिक के साथ, हरियाणा के युवा के साथ। तो इसका भी हम डिमांड करते हैं कि तुरंत प्रभाव से ये कौशल रोजगार निगम भंग किया जाए। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई ये किसी भी नौजवान का भला नहीं हो सकता। यहाँ से हम एक नियमित रोजगार की स्थायी भर्ती की, क्योंकि स्थायी कर्मचारी अपनी पूरी मंशा के साथ, अपनी मेहनत के साथ जिस भी विभाग में लगेगा पूरी मेहनत के साथ अपना कार्य करने का काम करेगा। अस्थायी रोजगार, जब तक उसका रोजगार ही स्टेबल नहीं है तो उस काम की क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो इसलिए ये कोई उन्नति की तरफ नहीं, बल्कि ये तो बैकफुट पे जाने की बात है। और स्थायी रोजगार से हम तरक्की भी कर सकते हैं, आगे हरियाणा को आगे ले जा सकते हैं, ताकि स्थायी रोजगार के तहत एक कर्मचारी पूरी निष्ठा के साथ काम कर सके। अगली डिमांड्स के बाद बात करें हम, एसग्रेशिया पॉलिसी हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों कर्मचारियों की डिमांड पे लागू की थी, लेकिन उसमें ऐसे क्लॉज डाल दिए कि बहुत ज़्यादा वो खामियां उसमें छोड़ दी। जिस तरीके से कि उसमें एक क्लॉज सबसे पहले ये है कि कोई भी स्थायी रोजगार अगर कर्मचारी का लगता है 5 साल तक, जब तक उसकी नौकरी नहीं हो जाती तो एसग्रेशिया का लाभ नहीं मिलता। ये भी सरासर गलत है। और 52 साल की उम्र अगर उसकी होगी नौकरी कहते हैं, और 52 साल के बाद वो भगवान ना करे भगवान को प्यारा हो जाता है कर्मचारी, तो उसके बच्चों को वो एसग्रेशिया का लाभ नहीं मिलता है। शुरू के 5 साल और 58 साल में रिटायरमेंट है, और बाद के ये 52 से 58 6 साल 11 साल की टोटल नौकरी की उसकी जो एसग्रेशिया के लाभ से वंचित रखा गया है। सरकार इस पे भी संज्ञान लेके ये भी 11 साल की क्लोज हटाए और पूरा कार्यकाल एसग्रेशिया पॉलिसी को उसके बच्चों को लाभ मिले, ताकि उसका परिवार बिखरने से बच जाए अगर भगवान की कोई मार उस कर्मचारी पे पड़ जाती है। ये भी हमारी डिमांड है कर्मचारियों की। उस एसग्रेशिया पॉलिसी को भी हमारी में जो क्लोज डाले हैं वो 11 साल वाले 5 और 6 वो भी ख़त्म किए जाएँ और टोटल कार्यकाल में एसग्रेशिया पॉलिसी का कर्मचारी को लाभ दिया जाए। अगली बात अगर हम करें कैशलेस मेडिकल की, आज कैशलेस की बात, कर्मचारियों में जो कैशलेस हरियाणा सरकार ने पीछे लागू किया वो भी ऐसा लागू कर दिया जिसका कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं। 5 गंभीर बीमारियां, वो गंभीर बीमारियां कैंसर, हार्ट और ऐसी जानलेवा बीमारियां हैं कि उसमें आदमी, अगर कैंसर की बात करें कि कैंसर में भी गंभीर बीमारी तो है, लेकिन कैंसर में भी उस टाइम कैशलेस मिलेगा जब वो 4th स्टेज पे कैंसर का पीड़ित होगा। तो हम ये पूछना चाहते हैं हरियाणा सरकार से, क्या कैशलेस हरियाणा सरकार की पॉलिसी का कैशलेस मेडिकल का लाभ लेने के लिए उस कर्मचारी को पहले अपने 4th स्टेज पे कैंसर को पहुंचने की इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब कैशलेस मैं ले पाऊंगा जब मेरी कैंसर 4th स्टेज पे पहुंच जाएगी। तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, कोई भी बीमारी हो, जैसे भारत सरकार की योजना के तहत आयुष जो मेडिकल योजना के तहत 5 लाख आयुष्मान जो मेडिकल योजना है भारत सरकार की, उसमें आम नागरिक को भी जिसकी इनकम 180 से कम है उसको पूरे 5 लाख का मेडिकल का लाभ दिया जा रहा है। तो हरियाणा के जो कर्मचारी ने उसने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि आप उसको कैशलेस की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करा सकते? क्योंकि कर्मचारी के पास इतनी महंगी बीमारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज कराना अगर कर्मचारी को आज पड़ जाए तो उसकी सारी उम्र की कमाई इतने उसके पास मौके पे खर्चने के लिए भी नहीं होते। तो इसकी पैसे की कमी से, क्योंकि कर्मचारी के पास सैलरी इतनी है कि अपना वो रोज़मर्रा के खर्चों से ही अपना जीवनचर्या चला पाता है, उसके पास इतना कैश बैंक बैलेंस नहीं होता अपनी सैलरी में से कि वो इतनी गंभीर बीमारी में अपना और अपने परिवार का 5-5, 7-7 लाख रुपए जो प्राइवेट डॉक्टर्स हॉस्पिटल में एक बीमारी के लेते हैं कि उनमें वो अपना इलाज करा सके। इसलिए हमारी सरकार से ये भी निवेदन है इस बात का कि कैशलेस मेडिकल को फ्रीक्वेंटली लागू किया जाए और उसमें जो ये 5 गंभीर बीमारियों क्लोज डाल लिया और 4th स्टेज का कैंसर जैसी एक शर्तें लगा दी हैं वो सरासर गलत है, जिससे कर्मचारी को कोई लाभ नहीं है उस बात का। और हम ये भी सुझाव देना चाहते हैं सरकार को कि कैशलेस में सिर्फ इतना ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मेडिकल बिल तो बाद में भी कर्मचारी पास करवा लेता है, लेकिन वो कई बार पैसे की कमी की वजह से मर जाता है।
क्यों एट ए टाइम हॉस्पिटल में देने के लिए पैसे नहीं होते। अगर पैसे वो अपनी जेब से दे भी देता है तो सरकार ने आज ऐसी फैसिलिटी कर्मचारियों को दे रखी है कि बाद में उसके सारे मेडिकल के बिल पास हो जाएंगे और पैसे उसके खाते में आ जाएंगे। सिर्फ इतनी फ़र्क है कि बाद की बजाय हम पहले चाहते हैं, कैशलेस में सिर्फ इतने डिफरेंस है। कोई अलग से इसमें वित्तीय बोझ भी सरकार को नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी तो सरकार ने 2 महीने इलाज के बाद पैसे देने हैं, कर्मचारी को ऐसे ही पहले देने हैं। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि सरकार इस जो प्रतिक्रिया है वो भी काफ़ी लंबी चौड़ी हो जाती है। बाद में बिल पास कराने के कई जगह वो बिल जाते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। जब सरकार सारी ऑनलाइन काम कर रही है, बहुत अच्छी स्कीम है, ऑनलाइन में समय की बचत होती है, कागजों की बचत होती है और जल्दी काम निपटता है। तो इस कैशलेस पॉलिसी में आपने क्यों ऑफलाइन किया हुआ, इसको भी ऑनलाइन कैशलेस करके, ताकि समय भी काम भी निपटे, कर्मचारी को फायदा भी हो। इस तरीके की हमारी कर्मचारियों की ये कुछ डिमांड्स हैं जो हरियाणा सरकार इस बारे में सुध ले, संज्ञान ले कर्मचारियों की। हमारी सारी जायज़ डिमांड है और कर्मचारी इस बात से काफ़ी पीड़ित है। इस एवज में हमने सरकार पे आज अपने एजिटेशन के माध्यम से सरकार का दरवाज़ा खटखटाने का काम किया है। और भविष्य में अगर सरकार ने ये लागू नहीं की, कर्मचारी की सुध नहीं ली, तो इसी एवज में आगे का हमारा प्रोग्राम 9 जनवरी का, जो पूरे हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे डीसी महोदय के माध्यम से सीएम महोदय के नाम ज्ञापन देने का काम हरियाणा कर्मचारी महासंघ के बैनर के नीचे, उसमें 44 विभाग उसमें हरियाणा कर्मचारी महासंघ के बैनर के नीचे आते हैं। 44 विभाग के कर्मचारी पूरे हरियाणा में 9 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एकत्रित होकर जुलूस के रूप में डीसी महोदय के माध्यम से और हरियाणा सरकार सीएम महोदय के नाम में ज्ञापन सौंपेंगे। और इसी तरीके से जब तक कर्मचारी को ये बेनिफिट सरकार सुध नहीं लेती, इनकी जो हमारी जायज़ डिमांडें हैं, तो कर्मचारी चैन से बैठने वाला नहीं है। हम संघर्षरत रहेंगे, हरियाणा सरकार के खिलाफ एजिटेशन भी करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, धरना भी देंगे और यहाँ तक भी अगर नौबत आई हम आमरण अनशन से भी पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे हमारे को अपनी जान की बाजी लगानी पड़े। लेकिन ये है, हम जायज़ डिमांड अपने कर्मचारी की, चाहे पेंशन की बात है, मेडिकल की बात है, ग्रेशिया पॉलिसी की बात है या कच्चे कर्मचारी को पक्का कराने की बात है। और जब तक कच्चे कर्मचारी को पक्के की कोई पॉलिसी नहीं बनती, कम से कम जो सर्वोच्च न्यायालय में फैसला हो चुका है कि जब तक कच्चे कर्मचारी को पक्का स्थायी रोजगार नहीं देते, समान काम समान वेतन एक पॉलिसी है जो सर्वोच्च न्यायालय ने भी कर्मचारी की फेवर में कर दिया कि इनको समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। जब तक पक्के नहीं करते उन कर्मचारियों को समान काम समान वेतन दिया जाए, ये भी डिमांड हमारी हरियाणा सरकार से है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं अपनी यूनियन एसोसिएशन की तरफ से, कर्मचारियों के एसोसिएशन की तरफ से, कि आप लोगों ने हरियाणा में अगर हर वर्ग की सुध ली है तो कर्मचारियों के वर्ग की सुध भी ली जाए। वो भी सुध आपने ही लेनी है। आप हरियाणा के मुखिया हो, आप राज चला रहे हो हरियाणा में, आप हरियाणा के नेतृत्व कर रहे हो। हम सीएम साहब से गुहार लगाते हैं कि तुरंत प्रभाव से कर्मचारियों की शीर्ष नेतृत्व से तुरंत प्रभाव से बुला के और मीटिंग में इन मामलों पर डिस्कस किया जाए, ताकि कर्मचारियों की समस्या का समय रहते समाधान हो सके। धन्यवाद।